हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज तो कुछ खास कर नहीं पाए और बाहर भी गया था मार्केट करने, तो ठीक से मार्केट को ध्यान से देख नहीं पाया था। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया और पहले से बता रहा था कि आज कुछ नए तरीके से काम करूँगा। चलिए कल से देखेंगे, कल से नए तरीके से काम करेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस ट्रेडिंग स्टाइल देख के। सारे जो भी प्रॉफिटेबल रेशियो वगैरह होगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और उसमें हम लोग कितने सक्सेस हो पाते हैं, कितने स्टॉप लॉस लगते हैं और स्टॉप लॉस कैसे रिकवर होते हैं। तो उसी चीज़ को आसान तरीके से सीखेंगे, आसान तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत ही दमदार स्ट्रेटजी है, दमदार स्टाइल है ट्रेडिंग का। तो ये स्कैल्पिंग टाइप का है, दो धारी तलवार जैसे होता है। यहाँ पर छोटा छोटा टारगेट लेके चल सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर बड़ा टारगेट भी ले सकते हैं। तो अपना स्टाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स करेंगे, दो चार स्टाइल को, दो चार स्ट्रेटजीज को एक साथ मार्च करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले ये बोला था कि मारुति में बाय करना पड़ेगा। बाय सिग्नल आ रहा है 1 मिनट के चार्ट में, तो मैं 1 मिनट के चार्ट में चला जाता हूँ कि मैं जब ऑर्डर प्लेस किया था तब पहला वाला मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया था। दूसरा वाला मैं गलती कर दिया था, मैंने गलती कर दिया था। ऑर्डर वहाँ पर मेरा बैठ नहीं रहा था, फिर भी मैंने ऑर्डर लगा दिया था, तो वो मेरा एकदम गलती था। तो उसको भी भूल जाते हैं, है ना। तो वो गलती है, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, गलती का कोई माफ़ी नहीं है। तो गलती का यहाँ पर पैसा देके जुर्माना भरना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक होंगे, ठीक करना पड़ेंगे हम लोगों को। हम लोग का स्ट्रेटजी सुधारना पड़ेगा। स्ट्रेटजी तो नहीं, हम लोगों का जो स्टाइल है, हम लोग का जो हैबिट है, हम लोग का जो साइकोलॉजी है, उसमें सुधार लाना ज़रूरी है। इसमें सुधार लाएंगे, आगे काम करेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया था, यहाँ से नीचे से लेके। तो हम लोग जो मिस किए हैं ना, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर बाय बन रहा था, यहाँ पर गलत कर दिया। यहाँ पर एक शेयर शॉट 42 पॉइंट्स का मोमेंटम आ रहा था, वो भी मिस कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं। यहाँ पर ऊपर नीचे करते करते ज़्यादा दूर गया नहीं है, लेकिन अच्छा खासा टारगेट दिए हैं, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली फेल्ड है। तो यहाँ पर जो मैं सेल बनाया था वो मेरा सबसे बड़ी गलती थी। तो वो गलती प्योर गलती था। वो वहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं था, मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके वहाँ पर ट्रेड ले लिया था। तो बहुत दिन बाद फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहा हूँ, इस स्ट्रेटजी को, तो गलती हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें सुधार लाएंगे, सुधार करेंगे। और दूसरे सारे स्टॉक्स में क्या है उसमें भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस में सेकेंड टारगेट दिया नहीं है, टारगेट के नीचे आके वापस आ गया है। फिर लास्ट में क्या है, लास्ट में नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारा यही पर बताया था कि हाँ फर्स्ट टारगेट यहाँ पर होगा। फर्स्ट टारगेट क्रॉस करके सेकेंड टारगेट की तरफ भागा। कितना भागा आप सोच सकते हो, कितना भागा, सोच सकते हो क्या कितना भागा। तो ये सारे जो चीज़ें होंगे ना, तो बहुत ही दमदार तरीके से सीखेंगे, दमदार तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे अपना रास्ता क्लियर करते जाएंगे, स्कैल्पिंग की तरफ बढ़ेंगे। दो धारी तलवार बनना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करेंगे तभी बन पाएंगे, ठीक है। तो ये गया बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर एक सिग्नल मिला था इंडिकेटर से, यहाँ एक सिग्नल मिला था, लेकिन क्या किया हम लोगों ने, ये छोटा टारगेट छोड़ देते। छोटा टारगेट को अभी छोड़ना नहीं है। अभी जो जिस तरीके से मैं काम करूँगा उसमें छोटा टारगेट को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर सेल आया था, साथ बाय आ गया। बाय आके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है इस बाय का, लेकिन इस सेल का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर जब भी हिट हुआ है, सेकंड एक चांस दिया, 1 मिनट, सेकंड मिनट में ऊपर चला गया और नीचे आया ही नहीं है, मार्केट सीधा ऊपर ही है। तो ऊपर ए फ्यू रुपीज़, 2-3 रुपया के लिए टारगेट को पहुँचानी है। तो यहाँ पर एक चीज़ होगा, जो टारगेट होगा ना, बिल्कुल टारगेट एकदम पॉइंट टू पॉइंट ना भी मिल सकते, 1-2 पॉइंट आगे हमें निकलना पड़ेगा। तो स्ट्रेटजी जो होगा कुछ इसी तरह होगा। तो लेकिन फिर भी आप समझ लो, यहाँ पर अगर ये वाला सिग्नल बना के आपका यहाँ स्टॉप लॉस कितना आ रहा था, मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट, 5 से 7 पॉइंट, यहाँ पर मुश्किल से 5-7 पॉइंट। लेकिन आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आप एक बार सोचो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा था, लगभग 10 टाइम्स
रिवॉर्ड मिल रहा था। तो ऐसे दमदार चीज़ें जो होंगे ना, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम लोग महारत हासिल करेंगे। क्योंकि हमें प्रॉफिटेबल बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ये तो पूरा रैली था, तो इसको अभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसको अभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसको धीरे धीरे यहाँ पर एक आया था, मैं बोल भी रहा था, सेल आया, सेल आ रहा है, छोटा सा टारगेट है। तो छोटा सा टारगेट को अवॉइड कर रहे थे। यहाँ पर बाय आया है लेकिन सिग्नल नहीं दिया है, हायर हाई फॉर्मेशन में समझ लो 1 2 3 टारगेट दिया है, वापस 3 टारगेट देके क्या हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ भाग रहा है। अब साइडवे में है तो साइडवे में है बस। तो ये सारे जो चीज़ें होंगे ना, कब साइडवे में है, कब सिग्नल है, मतलब हायर हाई फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन है तो सिंपली लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म किए हैं हैमर टाइप के, एक डोजी टाइप बोलते हैं इसको, क्या बोले, स्मार्ट मनी भी बोलते हैं वो। तो जो भी हो, तो उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशन बनाया नहीं, इसलिए ज़्यादा नीचे गया भी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टारगेट दिया, एक टारगेट में ही बस साइडवे करता गया। तो ये सारे चीज़ जितने भी प्रैक्टिस करेंगे ना, मार्केट को देखते देखते हैबिचुएटेड हो जाएंगे, तभी समझ में आ जाएगा कि नहीं मार्केट तो, ये वाला स्टॉक तो इस तरह काम करता है, ठीक है ना। और हम कौन से स्टॉक में थे, अल्ट्राटेक सीमेंट में। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बार देख लेते हैं फिर से, अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या हालचाल है, ये किस तरह काम कर रहा है आज। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में मैंने एक ऑर्डर लगाया था, तो बहुत देर में लगाया था, इसलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ नहीं था। पहले यहाँ पर एक ऑर्डर मिस कर दिया, सेकेंड टाइम एक ज़्यादा लालच में आके यहाँ पर एक ऑर्डर मिस कर दिया, कोई बात नहीं, फिर से दोबारा जब ये वाला ऑर्डर आया था, यहाँ पर ऑर्डर मिस नहीं किया था, मैं छोटा सा नीचे लिया गलती करके, तो स्टॉप लॉस लगा था। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस लगता है मार्केट में, लेकिन रिस्क रेशियो मेंटेन करके आगे बढ़ना है। और मैं पहले ही बोल के रखा था, आज का जो ट्रेड होगा, आज बहुत सारे कॉकटेल टाइप का हो जाएगा, तो आज का ट्रेड रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कल का भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस हफ्ते रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नया चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से सेटअप करेंगे, सेटअप करके आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे नेक्स्ट वीक से रिकॉर्ड करेंगे जो भी ट्रेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेल आया था, ज़बरदस्त सेल आया था, इस सिग्नल में ये वाला कैंडल है, तो साथ साथ यहाँ पर रिवर्स पैटर्न बना रहा था, तभी यहाँ पर सेल कर देना चाहिए था, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था ना, मार्केट का जो ट्रेंड था यहाँ से, सॉरी क्या था, यहाँ पर सेल बना बाद की बात है। यहाँ पर जो एक ये वाला लाइन, ये सारा नहीं, ये वाला जो ब्लू लाइन है, ब्लू इंडिकेशन कर रहा है, तो एक मेजर लेवल है, इस लेवल को टच करके क्या कर रहा है, एक कैंडल फॉर्म कर रहा है स्मार्ट मनी टाइप का। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, एग्रेसिव है, ट्रेड एग्रेसिव है, लेकिन हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल गया, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया नहीं है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया नहीं है। सेकंड, यहाँ पर अगर हम जो नॉर्मल ट्रेड सेटअप करते हैं, यहाँ पर माइनस बफर लगा के, तो यहाँ पर ये वाला ट्रेड मिल जाता है इस कैंडल में, ठीक है। तो फिर भी अवॉइड कर दिया, ज़्यादा लालच में नहीं है, मैं आज बहुत सारा काम कर रहा था, तो एक साथ मैनेज करना मुश्किल था, और आज ज़्यादा मोमेंटम दिया भी नहीं है ये वाला स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन फिर भी एक फास्ट टारगेट तो बहुत बार दे चुके हैं, ये वाला एक टारगेट बहुत बार दे चुके हैं। इसका डिफरेंस कितना है, 96, 95 टू 27, ये लगभग 30 पॉइंट का मोमेंटम, नियर बाई 0.8%, हाँ कुछ ऐसा ही है। तो अच्छा बुरा नहीं है, साइडवे मार्केट में इतना मोमेंटम मिलना काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर दो साइड का रेंज बाउंड में भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा अपने आप को एक्सपीरियंस्ड भी बनाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, राइट। और एक और देख लेते हैं, SBI को सुबह देख रहे थे, SBI का भी हालचाल एक बार देख लेते हैं। एक्सिस को ट्राई कर रहे थे, एक्सिस का रेट कुछ पसंद नहीं आया, तो साथ साथ उसको
देखना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, फास्ट सेल आया, सेल आके स्टॉप लॉस गया, फिर से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, एक स्कैल्पिंग का यहाँ पर सेल आया, स्टॉप लॉस गया, वो दो तीन बाय बनाया, स्टॉप लॉस गया, सेल बनाया, सेल हिट करके 1 2 3 टारगेट, और उसके बाद पूरा दिन साइडवे रेंज बाउंड। ओके, तो ये सारा चीज़ जो है ना, तो इसको समझने के लिए जो बटन है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, यहाँ ब्रेकआउट दे के यहाँ पर ऑर्डर लग रहा था, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। तो जो भी हो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम में एंट्री हुआ था, यहाँ पर टारगेट कितना टारगेट हुआ है कि नहीं एक बार देख भी लेते हैं इसका। 25 पैसा का, तो यहाँ पर 50 पैसा का हमें टारगेट चाहिए था। तो इसका हाई कितना है, हाई है 92.50 और इसका हाई कितना है 92.85। दिया नहीं, स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है मार्केट में। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके इसका स्कैल्पिंग करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर, इसको क्रॉस करने के बाद इसका जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तब इसका रेंज बढ़ गया, ठीक है ना, इसको रेंज मान लेंगे, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया है तो फिर से इसका रेंज मान के हमारा फिर से अब क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके 60 पैसे का हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा यहाँ पर बाय होता है, यहाँ पर बाय होता है, राइट। ये वाला कैंडल इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसको हम रेंज मान लेते हैं एक बार 75 पैसे का, इसमें यहाँ पर ब्रेक करता है 1.5 रुपये का हम लोग प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ से 1.5 रुपये कितना आता है, कितने में आता है, 1.5 रुपया के लिए 1.5 रुपया आया है क्या, 35, हाँ यहाँ पर आ गया, 1.5 रुपया हमें प्रॉफिट मिल गया, कहानी ख़त्म। यहाँ से भूल जाओ इस कहानी को। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा था, 60 पैसा, तो यहीं पर हम ऑर्डर लगा देंगे, यहाँ पर इतना बड़ा नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे। तो इसको ठीक से मैं आसानी से समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बहुत ही दमदार तरीके से ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ना, बहुत ही दमदार तरीके से काम करता है। तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका टाइम फ्रेम भी चेंज होगा, टाइम फ्रेम अलग होगा, इस अलग टाइम फ्रेम में इस तरीके से काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, नहीं तो और ये जो लेवल्स को हटा देते हैं, हाइड कर देते हैं, और ये सारा लेवल्स किसी काम का नहीं है, फिर भी पकड़ लेते हैं, पकड़ के चलते हैं। तो पिछले दिन का हाई को पकड़ते हैं, यहाँ से 30 कैंडल्स को काउंट करेंगे हम, ठीक है। तो डेट रेंज में आते हैं, 30 बार, यहाँ पर 30 बार को हम हाई लो को मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका हाई लो जो भी होगा इसको मार्क करेंगे। तो हाई कितना है 193.75 और लो कितना है 192.50। तो यहाँ पर हाइट कितना है इसका हाइट है 1.25, 1 रुपये 25 पैसा। तो 1 रुपये 25 पैसा का डबलिंग है 2 रुपये 50 पैसा। तो यहाँ पर सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों मार्क करेंगे, ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे आएगा तो सेल करेंगे। नीचे ब्रेक किया है, ऊपर क्या नहीं है, तो ऊपर वाला हो जाएगा स्टॉप लॉस, नीचे वाला हो जाएगा एंट्री। तो यहाँ पर 5 पैसा का जो बफर होता है, मतलब बफर वगैरह नहीं होगा, ये जो टिक साइज होता है, तो ये ब्रेक करेगा तभी लेंगे, तो ब्रेक करेगा 5 पैसा आएगा तभी ब्रेक करेगा, तो नीचे लेंगे। तो ब्रेक जो होगा उसको भी हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो रहा था 1 रुपये 25 पैसा, तो उसको 30 पैसा पकड़ लेंगे। तो 2 रुपये 60 पैसा का 1 रुपये 30 पैसा का
30 प्लस 35 पैसा का आपका हो गया स्टॉप लॉस। और सेकेंड थिंग हो गया आपका, इसको ब्रेक करने के बाद 2 रुपया 70 पैसा का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने में मिला है इसको भी काउंट कर लेते हैं, प्राइस रेंज मिला है कि नहीं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो 1 रुपया 70 पैसा यहाँ पर मिल गया, 2 रुपया यहाँ पर मिल गया, 1 रुपया 70 पैसा हो गया। निकल जाओ, कहानी खत्म यहाँ से। यहाँ पर एक चीज़ है, जो बहुत बड़ा बड़ा मोमेंटम है ना, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, छोटा मोमेंटम लेंगे, निकल जाएंगे। हमें प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट चाहिए। इस हिसाब से काम करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रॉफिट में कन्वर्ट करके जाएंगे। शायद किसी दिन आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक और रिलायंस में भी देख लेते हैं। आजकल रिलायंस इंडिया में बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो रिलायंस में क्या हुआ है, आप रिलायंस में भी देख सकते हैं रिलायंस का हालत क्या है, रिलायंस क्या कर रहा है, कितना। तो नॉर्मल डे ट्रेंड से जो नया वाला स्ट्रेटजी है, नया वाले में से काम करते हैं। तो इसका कल का हाई था यहाँ पर 30 बार, हम अगर काउंट करें तो कल के अंदर ही गिर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लो है, लो को पकड़ के चलेंगे, मतलब जिससे हम लोग आज का रेंज को पकड़ पाएंगे लास्ट वाला, तो उसको पकड़ के काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसका लोएस्ट है यहाँ से 30 बार, सॉरी हम 5 मिनट के लिए हैं, इसीलिए हमारा गलती हो रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट का ले लेते हैं। ये वाला स्ट्रेटेजी 15 मिनट में काम करना बेहतर रहता है, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पर बाई को लेंगे हाई 30 बार, क्योंकि यहाँ पर ये 30 बार का स्ट्रेटेजी है। तो ये वाले कैंडल में हो रहा है, आपका रेंज मिल रहा है, तो इसको मार्क कर लेंगे, इसका हाई लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हाई और लो, हाई कितना है 211370, लो क्या है 2097.6। तो यहाँ पर कितना है 240 प्लस 1370, तो वहाँ पर हो गया 14 16 1610, ओके 16 रुपया 10 पैसा। तो यहाँ पर लो को ब्रेक नहीं किया, तो नीचे स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर 1620 5 पैसा करके ऊपर नीचे बफर लगा लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 16 रुपये 20 पैसे। तो इसको प्रॉफिट कितना लेंगे हम लोग 32 रुपीज़ 40 पैसा। तो यहाँ से 32 रुपीज़ 40 पैसा यहाँ पर मिल गया, ये वाले कैंडल में आसानी से मिल गया। तो 32 रुपीज़ इतना बुरा भी नहीं है, एकदम बिल्कुल ना होने से अच्छा है, कुछ ना कुछ मिल जाए तो कोई बात नहीं। 32 रुपीज़ 40 पैसा, 32 रुपीज़ 40 पैसा, ये 30,000 का कैपिटल लेके भी अगर काम करे तो कितना होता है, ये 50 क्वांटिटी हम लोग लेंगे, क्योंकि रिलायंस का जो लॉट साइज है ना वो 505 है, और 3 लाख के हिसाब से हम लोग एक लॉट खरीदते हैं, तो 30,000 में हम 1/10 लेंगे, तो उसमें आएगा 50 क्वांटिटी। और 50 क्वांटिटी में कितना होगा, 50 क्वांटिटी इंटू कितना पॉइंट था 34 पॉइंट, सॉरी 32.4, सॉरी 32.4, ओके। तो 1600 रुपये का हमारा फ़ायदा होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 6,000 रुपया। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, 5-6 हज़ार रुपया लगा के 13,000 रुपया काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। तो ये गया सेफ इन्वेस्टमेंट, ये सारा है सेफ इन्वेस्टमेंट, मतलब सेफ ट्रेडिंग। और जो मैं स्कैल्पिंग करने जा रहा हूँ, नए तरीके से काम करने जा रहा हूँ, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे। 1 मिनट में तो क्रूड ऑयल वगैरह में मैं जो काम करूँगा उसमें मैं
कम ऑन। कितना चला गया? यहाँ पर देखो आप, सुबह से भाई इसी स्ट्रेटेजी में, जिस स्ट्रेटेजी में मैं कम कर रहा था, इसी को अगर शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि हमारा टारगेट बहुत ही छोटा होता है, टारगेट भी जल्दी मिल जाता है, तो हमें छोटा टारगेट में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम जो करेंगे ना, इसको जब जब मिक्स करेंगे, यहाँ पर एंट्री मिल जाता है इस स्ट्रेटेजी में, तो यहाँ पर एंट्री यहाँ से रिवर्स ले सकते हैं, रिवर्स लेके सीधा लगभग 110 पॉइंट जैसा प्रॉफिट मिलता है। अगर पूरा दिन होल्ड करें तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, 120-30 पॉइंट मिल जाता है मोमेंटम, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये सारा चीज़ आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिए, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिए। ये सारा चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने तरीके से, जिससे हम अपने ट्रेडिंग को बेहतर बना सके, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। अभी इस स्ट्रेटेजी में जो दिखाया है, इसी स्ट्रेटेजी में ये 2 ऑर्डर लगाया, गोल्ड में और सिल्वर माइक्रो में। आप देख सकते हो करेंटली क्या हालचाल है गोल्ड और सिल्वर का। ये है गोल्ड का, तो हमारा टारगेट वगैरह बहुत ही ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करेंगे हम लोग। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको डिलीट कर देते हैं स्टडीज़ को। 1-2 बाद में नेक्स्ट जो ऑर्डर्स होगा ना, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सोच सकते हो यहाँ पर कितना पॉइंट्स मिल रहा है हमें, यहाँ पर पॉइंट वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर मुझे $235 का प्रॉफिट होगा, $67 का लॉस होगा गोल्ड में। पॉइंट्स होगा 50:1:3 से ज़्यादा है, 50 पिप्स का स्टॉप लॉस है, 177 पिप्स का प्रॉफिट है, ठीक है। तो परसेंटेज 0.07.24। और सिल्वर माइक्रो का भी देख लेते हैं एक बार, मज़ा आएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और जब अपना पैसा लगाएंगे ना, तो दमदार तरीके से रिटर्न भी आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है। लेकिन छोटा टारगेट होगा, छोटा टारगेट लेके निकल जाएंगे, तो ज़्यादा लालची नहीं होना है। ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई मुझे ऐसे सोच में रहना ही नहीं है, और भी मिल सकता था, और भी गया है, इतना गया है, इतना लेना चाहिए था। ये सारे चीज़ को जब दिमाग से निकल पाएंगे ना, तभी प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। तो एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिटेबल रहना है, प्रॉफिटेबल रहने का तरीका अलग तरीका ढूंढ के निकलना है, तो उसी तरीके से चलना भी है। तो आप देख सकते हो। और जब प्रॉफिट बुक होगा, ये वाला प्रॉफिट बुक होगा, अभी मेरा अकाउंट हिस्ट्री देख लो। लास्ट अल्ट्राटेक सीमेंट में ₹3.17 का लॉस हुआ है, और मारुति में $3.71 का, मारुति में $7.36 का लॉस हुआ है। तो बाकी जो भी मेरा पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो कैंसिल कर दूंगा। तो वर्किंग ऑर्डर्स गोल्ड है, सिल्वर है, मारुति का, अल्ट्राटेक सीमेंट का कैंसिल कर देते हैं, और मारुति का भी कैंसिल कर देते हैं। क्या होगा, नहीं तो कल जब मार्केट खुलेगा तो ये ऑर्डर पकड़ लेगा, ये ऑर्डर पकड़ के उलट फेर करता रहेगा, दिमाग ख़राब करता रहेगा, तो उसको भूल जाना ही बेहतर है। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी आपको लगे, वीडियो अच्छा लगे तो बताना ग्रुप में, और मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बोलोगे तो मैं ज़रूर यूट्यूब में और भी वीडियो डालूँगा। और पिछले वाला जो वीडियो डाला था वो टेलीग्राम में डाला था, तो ये वाला वीडियो मैं यूट्यूब में डालूँगा। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करना, ग्रुप को ज्वाइन करना। जो भी सवाल होगा ग्रुप में कभी भी पूछना, मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय।